आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे के दूसरे और आखिरी दिन आज आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उनके साथ राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य सोनू भी मौजूद रहे। श्रीमती मुर्मू ने दीक्षांत के 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने तकनीकी संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी किया। मौके पर उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भागीदारी निभाएं। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी शिक्षा और जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा होना चाहिए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि सत्र 1 से 7 अगस्त तक आहूत है, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने आशा जताई कि सदस्य सक्रिय और रचनात्मक सहयोग देकर झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा दायित्व केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के सम्मान करते हुए ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें स्वस्थ बहस, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना, जैसे कि स्वतंत्र भारत की संसद में प्रथम स्पीकर ने कहा था कि संसदीय मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम मर्यादित आचरण और जिम्मेदारी के साथ इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। मॉनसून सत्र के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत कई प्रतिष्ठित हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शोक प्रस्ताव पारित किया गया। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख हैं बिहार एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे जी, कोडरमा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह जी, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे जी, झारखंड के जानी मानी हॉकी कोच प्रतिमा बरुआ जी का भी निधन हुआ तथा राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए लोगों की मौत की घटना मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। रांची के जगन्नाथपुर स्थित नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर में आज 76वां राज्यव्यापी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वे 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। खूंटी जिले के सभी 6 प्रखंडों के राशन डीलरों ने आज समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया। राशन डीलरों ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉश मशीन में अलग अलग डेटा एंट्री करने से राशन डीलरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राशन वितरण के बकाये कमीशन के भुगतान की भी मांग की। खूंटी के मुरहू प्रखंड के हाथोमंडी गांव के किसानों ने खेती किसानी के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड का गांव है हाथूमुंडी गांव। हाथूमुंडी गांव रुमुतकेल पंचायत का आखिरी गांव है। इस गांव की सीमा पर फुलझरी नदी बहती है जो खूंटी और पश्चिम सिंहभूम का बॉर्डर बन गया है। हाथूमुंडी गांव पूर्व में घोर नक्सल प्रभावित इलाका था और बड़े पैमाने पर नक्सली अफीम की अवैध खेती जंगल पहाड़ों के बीच करते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की सक्रियता से नक्सलियों के खात्मे के बाद अब गाँव में ग्रामीण सुकून की जिंदगी जीने लगे हैं। इसी गाँव का निवासी बेनेडिक्ट बोदरा आज प्रगतिशील किसान बनकर अन्य बेरोजगार युवाओं को खेती किसानी कर स्वरोजगार की राह दिखाने लगा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के तासू गांव में आज सुबह 4 बजे जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को पटककर मार डाला। रेंजर नंद कुमार महतो ने मृतक की पत्नी को तत्काल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।